हेलो स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स के ई लेक्चर की सीरीज में आज का मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो कौन अपॉइंट कर सकता है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती हैं उसकी। वो जो फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाएगा वो कितने टाइम में और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही देखा था हमने कि गवर्नमेंट कंपनीज के अलग रूल्स हैं और अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज के अलग रूल हैं। अब इस आगे का जो भी डिस्कशन हम देखते हैं, इससे आगे आता है कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए, अगर कंपनी में आकस्मिक रिक्तता हो जाए, ऑडिटर अपॉइंट कर रखा था कंपनी ने, लेकिन किसी वजह से जो ऑडिटर का जो पोस्ट थी, ऑडिटर क्या होता है वहां से हट जाता है, ऑडिटर की पोस्ट खाली हो जाती है, कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, आकस्मिक रिक्तता आ जाती है। तो उस केस में जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो कितने टाइम पीरियड में किसके द्वारा और क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कैजुअल वैकेंसी होती क्या है, जिसको आकस्मिक रिक्तता भी कहा जाता है। कैजुअल वैकेंसी इज नॉट डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। वैसे तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है हमारा, उसमें कैजुअल वैकेंसी को, आकस्मिक रिक्तता को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं बताया गया है कि कैजुअल वैकेंसी एक्चुअली में होती क्या है। वैसे कैजुअल मीन्स नॉट एक्सपेक्टेड, फोर्सीन और प्लान्ड। कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक, जो ऑलरेडी प्लान्ड नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, वो एकदम से और आकस्मिकता में होता है। वैकेंसी मीन्स एन ऑफिस और पोस्ट दैट इज टेम्परली फिल्ड। और वैकेंसी का मतलब क्या होता है, कोई ऑफिस हो सकता है या फिर कोई पोस्ट हो सकती है। तो देयरफॉर कैजुअल वैकेंसी में अराइज आउट ऑफ डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल एटसेट्रा ऑफ द ऑडिटर और non ratification of appointment by the shareholder as per the subsection 1 of section 139। आपने देखा था पहले के जो लेक्चर मैंने बताया था कि एक फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद में जो अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें एक नया ऑडिटर अपना अपॉइंट कर दिया जाता है, और उस ऑडिटर का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 6th एनुअल जनरल मीटिंग के एंड तक होता है। उसमें हो सकता है, फिर क्या होता है, जो हर साल 6th एनुअल जनरल में तो टेन्योर होगा तो सही, लेकिन जो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की, उस एनुअल जनरल मीटिंग में जो ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंट है उन 5 सालों में, उसके अपॉइंटमेंट को रेटिफिकेशन किया जाएगा, उसको बार बार अप्रूव किया जाता है कि हम 5 साल तक इसी ऑडिटर को रखेंगे, जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं होता है। तो हो सकता है उसका जो रेटिफिकेशन उसको अप्रूव ना किया गया हो, उसको रेटिफिकेशन उसका नहीं किया गया हो, उसी को मना कर दिया हो मेंबर ने कि नहीं हम दूसरा रखेंगे, इस कारण भी कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। डेथ की वजह से हो सकती है, या फिर रेजिग्नेशन दे दिया उसकी वजह से हो सकती है, या किसी के कुछ परिस्थितियों में ऑडिटर को हटाया भी जा सकता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इन कारणों से क्या हो सकता है, उसकी ऑडिटर की पोस्ट खाली हो सकती है, ऑडिटर छोड़ के जा सकता है और कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट रेटिफाइड बाय द मेंबर्स, अगर जो अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का वो रेटिफाई नहीं किया जाता है मेंबर्स के द्वारा ऑफ द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट अनदर इंडिविजुअल और फॉर्म एज इट्स ऑडिटर और ऑडिटर्स आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस बिहाफ अंडर द एक्ट। अगर जो मेंबर हैं वो रेटिफाई नहीं करते हैं उसके अपॉइंटमेंट को, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को, तो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, ऑडिटर जो भी होगा ऑडिटर करेगा, ऑडिटर्स करेगा, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए जो कि एक्ट में दिया गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो कैजुअल वैकेंसी जनरली तो उसका क्या है, जो भी कैजुअल वैकेंसी क्या होती है इसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं उसमें बताया गया है। वैसे कैजुअल का मतलब सिंपली होता है कि जो एक्सपेक्टेड ना हो, प्लान्ड ना हो और आकस्मिक तौर पे हो जाए। और वैकेंसी कोई पोस्ट हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है। तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब हो गया कोई पोस्ट या ऑफिस जो बिना प्लान के, नॉन प्लान्ड और नॉन एक्सपेक्टेड, बिना आशा के, बिना प्लान के ही रिक्त हो जाए। ऐसी कोई पोस्ट या ऑफिस को ही क्या कहा जाता है, कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है। वो कैजुअल वैकेंसी क्यों हो सकती है, डेथ की वजह से भी हो सकती है, उसका रिमूवल हो जाए, या उसको उसने रेजिग्नेशन दे दे, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, या फिर उसका जो बार बार रोटेशन होता है या रेटिफिकेशन जो क्या मेंबर्स के द्वारा नहीं किया जाए, तो ऐसे केस में कैजुअल वैकेंसी आ सकती है। तो हम देखते हैं कि कैजुअल वैकेंसी के केस में जो ऑडिटर नया अपॉइंट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में क्या होगा। ये बताया गया हमारे सेक्शन 139 के सब सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट
2013 फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में किस तरीके से कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएगी। देन एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो उस केस में नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में वो कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा विद इन 30 डेज। 30 दिनों के जब भी कैजुअल वैकेंसी होगी उसके 30 दिनों के अंदर वो कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल द्वारा फिल की जाएगी, भरी जाएगी। If such casual vacancy is as result of resignation of the auditor, then such appointment shall be approved by the company at the general meeting convened within 3 months from the date of recommendation of the board। अगर कैजुअल वैकेंसी जो आकस्मिक रिक्तता आई है वो किस वजह से आई है कि ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दे दिया हो, ऑडिटर ने अपना त्याग पत्र दे दिया हो, इस केस में अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो अप्रूव किया जाएगा कंपनी के मेंबर्स के द्वारा। कंपनी की साधारण सभा में वो अप्रूव भी किया जाएगा और वो साधारण सभा जो बोर्ड रिकमेंडेशन देगा उसकी डेट से 3 महीने में बुलाई जाएगी। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं और कैजुअल वैकेंसी आती है तो वो कैजुअल वैकेंसी फिल की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल द्वारा विद इन 30 डेज में, 30 दिनों के अंदर। और अगर कैजुअल वैकेंसी क्यों आ रही है कि ऑडिटर ने ही जानबूझ के त्यागपत्र दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। रेजिग्नेशन के केस में क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होंगे, अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे किसको, मेंबर्स को, कि ऑडिटर ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, कैजुअल वैकेंसी हो गई है और नया ऑडिटर अपॉइंट किया है तो अपने किया जा रहा है तो अपने रिकमेंडेशन किसको भेजेंगे, मेंबर्स को भेजेंगे। और मेंबर्स क्या करेंगे, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की और जो अपॉइंटमेंट किया गया बोर्ड डायरेक्टर के द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा। यह केवल होता है केवल रेजिग्नेशन त्यागपत्र के केस में। The auditor so appointed shall hold the office till the conclusion of next AGM। और ऐसे जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा कि जो वैकेंसी फिल करके जो ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है उस ऑडिटर का टेन्योर या कार्यकाल कब तक होगा, जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके अपॉइंटमेंट के जस्ट बाद में जनरल मीटिंग आएगी उसकी समाप्ति तक उसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस है, सरकारी कंपनी नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो वो कैजुअल वैकेंसी आने के दिन से विद इन 30 दिन, 30 डेज, 30 दिनों के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संचालक मंडल द्वारा भरी जाएगी। और अगर कैजुअल वैकेंसी आकस्मिक रिक्तता त्यागपत्र देने की वजह से आती है, रेजिग्नेशन की वजह से आती है, तो इस केस में क्या होगा, जो उसका अपॉइंटमेंट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा वो अप्रूव किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा। और मेंबर्स को अप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंडेशन भेजेंगे उसके 3 महीने में साधारण सभा बुलाई जाएगी और उस साधारण सभा में उसके अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया जाएगा। और ऐसा ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाता है उसके कार्यकाल कब तक रहता है, जो एनुअल जनरल मीटिंग अब जो बुलाई जाएगी उसके अपॉइंटमेंट के बाद में उसके एंड तक, उसके कंक्लूजन तक ही उसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद उसको या तो हो सकता है उसी को अपॉइंट कर दिया जाए या नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाए, लेकिन उसका कार्यकाल उसी टाइम तक रहता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है उसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी आती है तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो नया ऑडिटर जो अपॉइंट किया जा रहा है बोर्ड डायरेक्टर के द्वारा वो अप्रूव किया जाएगा, उसका अपॉइंटमेंट अप्रूव किसके द्वारा किया जाएगा, मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा। और मेंबर्स बोर्ड जब रिकमेंडेशन भेजेगी उसके 3 महीने के अंदर एक साधारण सभा बुला के उसका अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या हो सकता है। आता है फीलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में क्या कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो उस केस में क्या होगा, any casual vacancy in the office of an auditor shall, in case of the company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India, be filled by the Comptroller and Auditor General of India within 30 days। अगर कैजुअल वैकेंसी आती है किस केस में, ऐसी कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है किसके द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय महालेखा नियंत्रक द्वारा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो वो भी फिल की जाएगी किसके द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय महालेखा नियंत्रक द्वारा ही क्या की जाएगी, कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएगी। तो ऐसी कंपनी कौन सी होंगी जिनका जो अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया जाता है सीएजी के द्वारा, वो सारी कंपनी होगी सरकारी कंपनी। जो हमने पहले देखा था कि सरकारी कंपनी के केस में ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है।
तो वो सारी गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो उस कैजुअल वैकेंसी फिल की जाती है किसके द्वारा? भारतीय महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही क्या कि उस कैजुअल वैकेंसी आकस्मिक रिक्तता को फिल किया जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ C&AG डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द सेट पीरियड, कितने टाइम में की जाएगी? 30 दिनों के अंदर करेगी। उसके लिए भी टाइम पीरियड फिक्स किया गया है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी आती है, आकस्मिक रिक्तता आती है, तो आकस्मिक रिक्तता को C&AG के द्वारा भरा जाएगा विद इन 30 डेज, 30 दिनों के भीतर। अगर उस टाइम पीरियड में C&AG उस वैकेंसी को फिल नहीं कर पाती है, देन क्या होगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल फिल द वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस वैकेंसी को फिल करेंगे उसके जो C&AG के 30 दिन खत्म होने के बाद में नेक्स्ट 30 डेज जो मिलेंगे उनको, उसमें उस कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जाएगा। तो हमने दोनों केस देखे। उनको नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा? कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो उस केस में क्या होगा, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल करेंगे विद इन 30 डेज में, और अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है तो अपॉइंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन भेजने के बाद विद इन 3 मंथ्स में मेंबर्स की एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और मेंबर्स उस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर देंगे। और उनका कार्यकाल कब तक होगा? जो नेक्स्ट AGM होगी, यानी जनरल मीटिंग होगी, उसके कंक्लूजन तक उनका कार्यकाल रहेगा। गवर्नमेंट कंपनी के केस की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी आती है तो वो कैजुअल वैकेंसी फिल की जाती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा विद इन 30 डेज, 30 दिनों के भीतर। अगर C&AG उस वैकेंसी को 30 दिनों में फिल नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट 30 दिनों में वो वैकेंसी फिल की जाएगी किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फिल की जाएगी। अब देखते हैं हम कि जो रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, कैजुअल वैकेंसी है, रोटेशन है, उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी हम ध्यान रख लेते हैं। समराइज की पॉइंट्स बनाए हुए हैं। उसमें फर्स्ट आता है रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड। आपको पता है कि रिटायरिंग जो ऑडिटर होता है वो रीअपॉइंट किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? इफ़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, अगर वह अयोग्य ना हुआ हो फॉर रीअपॉइंटमेंट, और नॉट एक्सप्रेस हिज विश टू कंटिन्यू, और उसने अपनी पुनः नियुक्ति हेतु अनिच्छुकता जाहिर ना की हो, लिखित नोटिस नहीं दिया हो, उसने लिखित में ना दिया हो कि मैं वापस ऑडिटर नहीं बनना चाहता, तब तक उसको दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है। और या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन नोट पास्ड फॉर हिज रीअपॉइंटमेंट, कि और कोई ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया गया हो कि उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं करना है, उसे विशेष प्रस्ताव पास नहीं किया गया हो कि इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं करनी, या फिर दूसरे की नियुक्ति हेतु कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया हो। तो जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो किसी भी कंपनी में दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है, तब तक कि उसका जो भी कूलिंग ऑफ पीरियड था 5 साल 10 साल, एक फर्म के लिए 10 साल के लिए, वो वापस 2 टर्म्स के लिए रीअपॉइंट हो सकती है, वो 1 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है। तो रिटायरिंग ऑडिटर क्या होगा? एक कंपनी में दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है जब तक कि वो उस पोस्ट के लिए अयोग्य ना हो गया हो, डिस्क्वालीफाई ना हो गया हो, और ना ही उसने अपनी अनिच्छा जाहिर की हो कि मैं यहाँ ऑडिटर नहीं बनना चाहता, ऐसी कोई इच्छा लिखित में जाहिर ना की हो, और ना ही कंपनी के सदस्यों ने ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव पास किया हो कि इस ऑडिटर को अपॉइंट दोबारा नहीं करना है या फिर दूसरे ऑडिटर को अभी अपॉइंट करना है। तो ऐसी कोई उन्होंने विशेष प्रस्ताव पास नहीं किया हो तो एक रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा उस कंपनी में रीअपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड देन द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू। अगर कंपनी की AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में, किसी भी अन्य ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जाता है, या फिर अन्य किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जा रहा और ना ही किसी उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा रहा है, तो भी जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो ही कंटिन्यू करेगा, एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही कंपनी का ऑडिटर माना जाएगा। Casual vacancy to be filled by board within 30 days. However, the resignation by auditor appointment to be made in EGM within 3 months of the board recommendation. तो हमने ये देख लिया, अगर कैजुअल वैकेंसी आती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, वो 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फिल की जाएगी, और रेजिग्नेशन की वजह से आती है तो उस अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेगा, मेंबर्स अप्रूव करेंगे, जो कि बोर्ड रिकमेंडेशन प्राप्त होने के 3 महीने में साधारण सभा बुला के फिर उस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर देंगे। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? देन कूलिंग ऑफ पीरियड होता है एन इंडिविजुअल ऑडिटर और एन ऑडिट फर्म कांट बी reappointed as auditor for a period of 5 years after completing their term of 5 years and 10 years respectively.
हमने पहले के लेक्चर में देखा था कि एक इंडिविजुअल एक कंपनी में एज ए ऑडिटर एक टर्म के लिए ही अपॉइंट हो सकता है। एक टर्म कितने टाइम का होता है? 5 साल का होता है। जो हमने देखा कि अगर कोई ऑडिटर एक एजीएम में अपॉइंट किया जा रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जा रहा है, उसका टेन्योर होता है 6th एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक। तो 5 साल का उसका टेन्योर होता है। तो एक इंडिविजुअल तो एक टर्म के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता है, और अगर फर्म के केस में, अगर फर्म एज ऑडिटर काम कर रही है तो फर्म के केस में वो 2 टर्म के लिए रीअपॉइंट की जा सकती है। मतलब 10 साल के लिए वो एक कंपनी ऑडिटर हो सकती है। तो अगर इनका टर्म पूरा हो जाता है, इंडिविजुअल केस में 5 साल और फर्म के केस में 10 साल, तो वो नेक्स्ट अगले 5 साल के लिए उसी कंपनी में एज ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आता है कॉमन पार्टनर ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर्स कांट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन कूलिंग ऑफ पीरियड। अगर ऑडिट फर्म है, अभी एक्स एंड वाई कोई ऑडिट फर्म है, उसको अपॉइंट कर रखा है एज ऑडिटर, और दूसरी है वाई एंड जेड। अब दोनों में कॉमन पार्टनर है, तो अगर एक्स एंड वाई का टाइम पीरियड टेन्योर पूरा हो चुका है उसमें, उसके बाद अगर वो कूलिंग ऑफ पीरियड 10 साल का उसका पीरियड है, वो पीरियड पूरा हो चुका है, तो उसमें दूसरी फर्म वाई एंड जेड जिसमें कॉमन पार्टनर है, उसको भी उस कंपनी में दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता ऑडिटर के तौर पे। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंबर ऑफ कंपनी में डिसाइड ऑन रोटेशन ऑफ ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम। जो कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑडिट पार्टनर्स हैं उनका रोटेशन किया जा सकता है, और उसके टीम का भी रोटेशन किया जा सकता है, डिसाइड कर सकते हैं। मेंबर में ऑल्सो डिसाइड दैट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। मेंबर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर बहुत बड़ी कंपनी है कि यहाँ पे एक ऑडिटर से काम नहीं चलेगा, तो एक से ज़्यादा ऑडिटर भी वहाँ अपॉइंट किए जा सकते हैं ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। तो हमने देखा अगर रीअपॉइंटमेंट के केस में क्या होता है कि अगर एक ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया, उसका टेन्योर 5 साल का होता है, और एक फर्म का भी 5 साल का होता है, 5 साल के लिए एक बार अपॉइंट की जाती है। अगर उनका ये पीरियड खत्म हो जाता है, तो इंडिविजुअल के केस में तो उसको एक ही बार एक टर्म के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता, दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। फर्म को 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता, मतलब वो एक कंपनी के 10 साल के लिए ऑडिटर बन सकती है। अगर ये इनका टर्म पूरे दोनों, फर्म के केस में 2 टर्म और इंडिविजुअल केस में 1 टर्म पूरा हो जाता है, तो उनको दोबारा उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। फर्म के केस में तो ये भी है कि अगर दूसरी फर्म में भी दोनों फर्म में कॉमन पार्टनर्स हैं, तो दूसरी फर्म भी एलिजिबल नहीं होगी ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए उस केस में। कैजुअल वैकेंसी का हमने केस देख लिया। इससे आगे की रिमूवल के केस में क्या होता है, रिमूवल के केस में क्या, किस तरीके से किसी भी ऑडिटर का अगर कंपनी रिमूव करना चाहती है, ऑडिटर को रिमूवल करना चाहती है, तो किस तरीके से किया जा सकता है, और दूसरा जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसकी जगह वो किस तरीके से किया जाएगा, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।